प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट फिजिक्स बाय विनय सर में। दोस्तों, सर्वप्रथम तो आपको रक्षाबंधन और आने वाली जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार बहुत ही अच्छे से गुजरे, ये मेरी आशा है और मेरे भगवान से यही कामना है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, यानी व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। ये एक साइंटिस्ट थे इंग्लैंड के। इन्होंने 1833 से 1835 के बीच में, सन 1833 से 1835 के बीच में एक ब्रिज बनाया। ब्रिज कैसा था? इन्होंने 4 या 5 रेजिस्टेंस लिए, उनको एक संतुलन की अवस्था में उनको रख दिया और उनको कनेक्ट करने के बाद उस पूरे सिस्टम को एक विद्युत वाहक बल ई नाम की बैटरी का, जिसका टर्मिनल वोल्टेज कितनी थी? V थी, एक V वोल्ट की बैटरी से उन्होंने जोड़ दिया। अब जब बैटरी को ऑन करते हैं तो किस प्रकार से सभी शाखाओं में इलेक्ट्रिक करंट का डाइवर्जन होता है, फिर वहां पे किस प्रकार से किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ का दूसरा नियम, KCL और KVL लगते हैं, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और ये एकदम बेहतरीन मक्खन की तरह आपको समझ में आएगा, एक टॉपिक एकदम उड़ा देंगे हवा में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। उन्होंने क्या किया कि रेजिस्टेंसों को कुछ इस प्रकार से रखा। देखिए कैसे रखा। माना एक रेजिस्टेंस लगा दिया उन्होंने यहां तक, ठीक है, R1, और दूसरा रेजिस्टेंस लिया, उसे लगा दिया यहां तक, ये हो गया R2, ठीक है। तीसरा रेजिस्टेंस लिया और उसे लगा दिया उन्होंने यहां तक, ये हो गया R3, और चौथा रेजिस्टेंस लिया, उसे लगा दिया यहां तक, R4, राइट। 4 रेजिस्टेंस ये हो गए, नाम दे दिया ABCD। अब ये जो बीच वाली शाखा है इसमें भी देखिए एक रेजिस्टेंस लगा दिया और इस रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया। ये क्या है? गैल्वेनोमीटर G। इससे हम क्या पता करेंगे? धारा का विक्षेपण पता करेंगे। अब यहां से इस गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को इस टर्मिनल से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये मान लिया हमने रेजिस्टेंस R5 मान लिया, राइट। अब ये जो पुल बना था, ये जो ब्रिज बना है, इस पूरे ब्रिज को हमने एक V वोल्ट की बैटरी, जिसका जो आंतरिक वैद्युत वाहक बल था वो था E, एक V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया, प्लस माइनस, ठीक है। ये V वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें किस प्रकार से हम किरचॉफ के नियम लगाएंगे वो चीज समझेंगे। किरचॉफ का नियम किस में लगता है? बंद पास में। किसी भी बंद पास में किरचॉफ का नियम लगता है। किरचॉफ के नियम मैंने लास्ट वाले लेक्चर में 2 पढ़ाए थे, एक तो KVL और एक KCL, यानी धारा से संबंधित नियम था पहला वाला KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ, और दूसरा नियम था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। तो इसमें हम यहाँ पर कहाँ पर KVL लगेगा, कहाँ पर KCL लगेगा, कुछ पहले मैं आपको याद दिलवा देता हूँ कि हमने पढ़ाया था कि जब कोई, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, माना ये है परिपथ और इस परिपथ में R रेजिस्टेंस लगा हुआ है, राइट। R रेजिस्टेंस लगा और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है I। अब हम इधर से, माना कि ये नाम है परिपथ का AB, और हम भी A से B की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं, यानी हम भी चल रहे हैं A to B। और जब हम A से B डायरेक्शन में चल रहे हैं तो देखेंगे करंट भी हमारे साथ में चल रहा है, और जब करंट हमारे साथ में चलता है तो हम वहां पे क्या लेते थे? माइनस का IR। याद आया आपको? लास्ट वाले लेक्चर मैंने पढ़ाया था। दूसरी मान देखें, हम दूसरा परिपथ बनाएं, इसमें भी रेजिस्टेंस R है और I करंट फ्लो हो रहा है A से लेके B, और अब की बार हम उल्टे चल रहे हैं, हम आ रहे हैं B से A की तरफ, यानी B to A, हमारे B से A की तरफ, और करंट जा रहा था A से B की तरफ, यानी उल्टा है, और जहां पे अपोजिट डायरेक्शन मिलती है वहां पे हम लेते हैं प्लस का IR, राइट। उसके बाद हम देखें, यदि हमारे पास किसी परिपथ में एक V वोल्ट की बैटरी लगी है, प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी, और नाम दे दिया A से लेके B, और हम A से B की तरफ ही चल रहे हैं, A to B चल रहे हैं, राइट। जब हम A से B पे चल रहे हैं तो ध्यान देंगे, A से B की तरफ चलेंगे तो पहले कौन सा सिरा मिलेगा? हम प्लस मिलेगा, और जब हमें पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलता है तो हम वहां पे माइनस का B देते हैं, राइट। दूसरा परिपथ में देखें, एक V वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, प्लस माइनस V वोल्ट। अब की बार हम उल्टे चल रहे हैं, कहां से? B to A, और जब B to A चलते हैं तो B to A पहले हमें कौन सा सिरा मिल रहा है? अब की बार माइनस मिल रहा है, जब माइनस का मिलता है तो वहां पे हम प्लस का V लेते हैं।
तो ये था किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। अब इसके अकॉर्डिंग अब हम इसमें लगाएंगे बंद पास। तो हमने ले लिया, पहले बंद पास लेंगे। देखो बंद पास लेने से पहले इसमें जब ये की है कुंजी को ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करते धारा का डायवर्जन होगा, यानी कि यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बैटरी में से आई एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट चला गया, राइट। और जब ये आई एम्पियर का करंट कहाँ तक जाएगा, ए टर्मिनल तक जाएगा। तो वो ध्यान से समझना, बहुत बेस्ट समझ में आएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आई तो फिर पढ़ना बेकार है। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या आगे न तो मीटर से तो समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। आई एम्पियर का करंट क्या है, ए टर्मिनल तक, राइट। ए टर्मिनल से देखो ये दो भागों में बट गया है, एक इसमें और एक इसमें। हमने मान लिया कि इसमें I1 करंट हो गया और इसमें I2। अब देखो I1 और I2 को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा, क्योंकि I एम्पियर को हमने तोड़ा है। तो I को तोड़ा था हमने I1 प्लस के I2 में, ठीक है। अब यहाँ से I1 करंट B टर्मिनल तक पहुंच गया, यहाँ तक I1 करंट जब B टर्मिनल तक पहुंचा, फिर B से देखो फिर ये दो भागों में बटा है, एक ये और एक ये। हमने मान लिया इसमें दे दी हमने I3 इलेक्ट्रिक करंट, और फिर इसके पास कितनी बची, तो B पे टोटल कितना था, I1 था। B पे कितना था, I1 था। I1 में से I3 इसको दे दी तो इसके पास कितनी बचेगी, फिर I1 माइनस के I3, टोटल में से घटा दिए, राइट। अब यहां से देखे B से D की तरफ करंट कितना आ रहा है, I3, और A से भी D की तरफ करंट कितना आ रहा है, I2। तो D पे कुल कितना करंट हुआ, I2 प्लस के I3, यानी यहाँ पे भी ये आ रहा है और ये वाला I3 भी यहाँ आ रहा है, तो दोनों D टर्मिनल पे आके ऐड हो गए, राइट। अब ये D टर्मिनल से ये करंट कहाँ जा रहा है, C पे जा रहा है, C पे जा रहा है। लेकिन इधर ने हमारे तो B से भी C की तरफ एक करंट आ रहा है, कितना, अब C पर कुल कितना करंट है, इन सबको करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। I1 माइनस के I3 प्लस I2 प्लस के I3। अब देखें I3 से I3 हो जाएगी कैंसिल। अब जब कैंसिल होगी तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, I1 प्लस के I2, और ध्यान दें I1 प्लस के I2 क्या था, I था। तो यहाँ पे तो लगा है, वो लगा है किरचॉफ्स करंट लॉ, यानी आने वाली धाराओं का योग। कितनी आ रही थी धारा, I, जा कितनी रही थी, I1 और I2। आने वाली धारा का योग I जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, क्योंकि नियम कहता था कि समेशन ऑफ I इनकमिंग, यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है समेशन ऑफ I आउटगोइंग, राइट। आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे केस ये लगा किरचॉफ्स करंट लॉ, राइट। और इस पूरे में किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग ही हमने धारा का डाइवर्जन कर लिया। अब हम लगाएंगे किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। अब वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि सबसे पहली बात तो वो किसी बंद लूप में मिलता है। तो बंद लूप में यहाँ पे देखेंगे A B D A ले लिया, राइट। और जब हम A B D A लेंगे, देखो A B D A ले रहे हैं तभी तो ये बंद होगा। देखो A से पहुंच के B पे, B से पहुंच के D पे, D से पहुंच के A पे, तो ये पूरा लूप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। तो A पार्ट वाइज पार्ट लेंगे हम। तो बंद पास ले लिया हमने A B D और A B D। वैसे अब हम देखते तो A B D अगर ये त्रिभुज सा देखा जाए, कौन सा, ये वाला हिस्सा पूरा, ये वाला अगर ये देखते तो त्रिभुज बोलते तो क्या बोलते थे, A B D, तो ये हो जाता त्रिभुज। हमें लेना है बंद पास, बंद मतलब बंद आकृति। अब देखो बंद कब हुआ, ये A से जाएंगे B पे पहुंच गए, B से D पे पहुंच गए, D से फिर पुनः हम A पे लौट के आएंगे तब ये बंद होगा। तो हमने बंद कर दिया। बंद कैसे हो जाएगा, ये बंद पास A B D A में। अब A B D A में देखें हमें कहां से चलना है, A से चलना है B पे। ये अब ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छे से, आई बेटर समझ में आएगा। आज तक किसी ने समझाया नहीं होगा ऐसे। A से चलना है हमें B पे, A से चलना है हमें B पे। और देखो धारा हमारे साथ में चल रही है, और मैंने बताया था जब धारा हमारे साथ में चलती है माइनस का साइन, बताया था जब धारा साथ में चलती है तो माइनस का साइन लेना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों माइनस का I कितना था यहाँ पे, I1 था, I1 और रेजिस्टेंस था हमारा R1 हो गया। हम आगे A से B पे, अब हमको चलना है B से D पे चलना है। और जब हम B से D पे चलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट हमारे डायरेक्शन में साथ में चल रहा है, तो ये देखो जब साथ में चलता है फिर से माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन आ गया। और ये है हमारा I3R5, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीपल करते हैं IR। तो I कितना था इसमें, I3 था, रेजिस्टेंस कितना था, R5। कहाँ आ गए हम, D पे आ गए। D से फिर हमको चलना है A पे, D से हमको A पे चलना है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट हमारे विपरीत दिशा में, हम जा रहे हैं D से A पे
और करंट आ रहा है ए से डी पे, उल्टा है, और जब उल्टा होता है तो किसका चिन्ह लेते हैं? प्लस का। यानी ये हो जाएगा प्लस का आई आर, आई कितना है? I2 है, और R कितना है? R2 है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अब यहां से हम I2 अपॉन I1 निकालें, I2 अपॉन I1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 अपॉन R2। इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। यहां तक क्लियर हो गया दोस्तों। उसके बाद अब हम बंद लूप दूसरा लेते हैं। बंद पास, देखो ये वाला तो पहले ले लिया, अब कौन सा बच गया हमारा? बी सी डी बी। बी सी डी बी में बंद पास बी सी डी बी में हमें लेना है, और हम चलेंगे, देखो बी से चलेंगे सी की तरफ, बी से चलेंगे सी की तरफ। धारा हमारे साथ में चल रही थी, और जब धारा साथ में चल रही थी तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो माइनस का, धारा कितनी उस वाली शाखा में बीसी में? देखो ध्यान से, धारा है I1 माइनस का I3, राइट। धारा कितनी है? I1 माइनस का I3। कहां पहुंच गए? सी पे पहुंच गए। अब हमें सी से जाना है डी पे, सी से जाना है डी पे, लेकिन धारा जा रही थी डी से सी पे उल्टी, और जब धारा की दिशा विपरीत होती है तो वहां पे किसका चिन्ह लेते हैं? प्लस का। पहले तो इसमें प्रतिरोध कितना था? R3 था, क्योंकि IR होता है, I ये हो गई और R3। दूसरा सी से डी पे चलना है हमें, क्योंकि ये कह रहा है बंद लूप सी से हमें चलना है डी पे, और सी से डी पे धारा विपरीत दिशा में है तो प्लस का चिन्ह आ गया। प्लस का करंट कितना है? I2 प्लस I3, और प्रतिरोध कितना है? R4। ठीक है, कहां पहुंच गए? डी पे पहुंच गए। अब डी से हमें चलना है बी पे, डी से हमें चलना है बी पे। फिर से देखिए धारा उल्टी चल रही है, धारा आ रही है बी से डी की तरफ, और हम जा रहे हैं डी से बी की तरफ, उल्टी है, तो फिर से प्लस का चिन्ह आ गया। और प्लस में क्या है? करंट कितना था? I3, और रेजिस्टेंस कितना है? R5 इज इक्वल टू 0। यहां भी I3 की वैल्यू हमें कितनी रखनी है? 0 रखनी है, चूंकि I3 इज इक्वल टू 0। तब देखिए क्या हो जाएगा? माइनस का I1, ये 0 हो गया, इंटू R3, प्लस I2, और ये I3 0 हो जाएगा, R4 होगा, गुणा हुआ तो I2 R4, प्लस I3 की वैल्यू 0, ये टोटल 0 हो गई, इज इक्वल टू कितना बच गया? 0। देखें I2 R4 को तो रखा इधर, इज इक्वल टू माइनस का I1 R3 है, इसको इधर भेज दिया तो ये हो जाएगा प्लस, इधर माइनस का था तो इधर आगे हो जाएगा प्लस का I1 R3। यहां से सेम ऐसे इसका समीकरण बनाएंगे। ये ले लिया हमने I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू करेंगे तो हमें मिलेगा R3 अपॉन R4। बात समझ में आ गई दोस्तों? यहां से देखो I2 अपॉन I1 कर रहे हैं तो यह मिलेगा R3 अपॉन R4 मिल गया। इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए, 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो समीकरण 1 का LHS ध्यान दें, और इसका समीकरण 2 का भी LHS, ये कैसे हैं? समान है। I2 अपॉन I1, I2 अपॉन I1। जब इनके LHS समान है दोस्तों तो हम क्या करेंगे? इनके RHS भी समान कर देंगे। तो RHS समान करेंगे तो समीकरण 1 का RHS कितना है? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू समीकरण 2 का RHS कितना है? R3 अपॉन R4। तो ये जो निकल के आई ये है हमारी डेरिवेशन। कहीं की बुक में आपको मिलेगा P, Q, R और S, यानी R1, R2, R3, R4 न देके हमें मिलेगा P, Q, R, S। ये 4 रेजिस्टेंस मिलेंगे तो फिर इसकी जगह पे इनप्लेस क्या करेंगे? R1 को कर देंगे P से, तो इसकी जगह पे हो जाएगा P। R2 क्या है? R2 क्या है? Q है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R3 कितना था? R3 था हमारा R, और R4 कितना है? हमारा S है। ठीक है, ये मिल गया हमें P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यहां से ये हमारी जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसकी संरचना हो जाती है कंप्लीट दोस्तों। अब मैं एक बार इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था C.F. व्हीटस्टोन। C.F. व्हीटस्टोन ने सन 1833 से 1835 के बीच में एक ब्रिज बनाया। ब्रिज में क्या था कि इन्होंने 4-5 रेजिस्टेंस लिए, उनको इस प्रकार से एक व्यवस्थित क्रम में रख दिया।
अब व्यवस्थित क्रम में रखने पर उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि माना हमारे पास 4 रेजिस्टेंस हैं और 4 में से हमें 3 के मान ज्ञात हैं और एक रेजिस्टेंस का मान हमको निकालना है, फाइंड करना है। जैसे कि R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, R3 की वैल्यू हमको निकालनी है, R4 की वैल्यू दे रखी है, यानी 3 की वैल्यू दे रखी है, 1 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो यहां से हमारे पास ये चीज आई थी, क्या R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। यदि यहाँ पे R3 प्रतिरोध अज्ञात था, अज्ञात मतलब ये निकालना था, राइट। R1 की वैल्यू दे रखी है, R2 की वैल्यू दे रखी है, R4 की वैल्यू दे रखी है, हमको निकालना है R3। तो हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये कैंची का गुणा करेंगे, ये हमें मिलेगा R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 अपॉन R2 इंटू R3। कैंची का गुणा कर दिया। R3 की वैल्यू हमको निकालनी है, R3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इंटू R4 अपॉन R2। तो ये निकल के आया अज्ञात प्रतिरोध R3 की वैल्यू, ठीक है। यानी 3 प्रतिरोधों की वैल्यू दे रखी हो और एक प्रतिरोध की वैल्यू हमको निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। यानी ये संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात इन संगत भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। जैसे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ठीक है दोस्तों, चलिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। और यदि लेक्चर को आपने रियली एंजॉय किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेक्चर को कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा और दोस्तों तक शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। क्योंकि करंट कितना मिल रहा था, आई मिल रहा था, ठीक है। बी से डी की तरफ, सॉरी सी की तरफ और बी से डी की तरफ भी करंट जाएगा। तो हमने मान लिया I1 करंट बी की तरफ आ रहा था, देखो यहाँ से बी की तरफ I1 आया है, I1 में से I3 दे दिया इसको, किसको, डी की तरफ दे दिया हमने I3। तो इस सी वाली शाखा में कितना बचेगा भाई, टोटल कितना था हमारे पास I1 में से इसको इतना दे दिया, इसके पास कितना बचेगा, घटा दीजिए, टोटल में से इतना घटा दिया तो बीसी शाखा में कितना मिल गया, I1 माइनस के I3, राइट। उसके बाद यहां से बी की तरफ बी से डी की तरफ करंट आ रहा है हमारा I3, राइट। और डी की तरफ यहां से ए टर्मिनल से भी करंट आ रहा है, देखो दो इधर से भी आ रहा था और इधर से भी आ रहा है। तो डी पे कितना करंट आया, I2 तो यहां से आया और I3 यहां से आया, दोनों जोड़ दिया, I2 प्लस के I3, राइट। अब यहां से डी टर्मिनल से सी की तरफ देखो करंट जा रहा है, कितना, I2 प्लस के I3, राइट। और यहां से बी से सी की तरफ भी करंट आ रहा है, कितना, I1 माइनस के I3। तो सी पे कुल टोटल कितना जाएगा, तो टोटल निकालेंगे तो I2 प्लस के I3 प्लस I1 माइनस के I3, इनको जोड़ दिया, I3 से I3 कैंसिल, कितना मिलेगा, I1 प्लस के I2। और I1 प्लस के I2 किसके बराबर था, I के बराबर था। ये किसके अकॉर्डिंग, KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग। अब सीधी सी बात है, वही हमारे किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास में लगता है, पहला लगाएंगे ABD A में, दूसरा लगाएंगे BCD B में, दोनों को लगा देंगे। समीकरण 1 यहाँ से बनेगा, 2 यहाँ से बनेगा, दोनों समीकरणों की हमने तुलना की थी और उसके बाद में हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट हो गया। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आप बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जूम कर दिया मैंने। और एक मिनट आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। और यदि आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसकी जो प्रिंसिपल्स हैं, इसकी जो रचना है, इसके सिद्धांत हैं, कैसे बनाया जाता है, इसकी विधि, ये सब मैं अभी आपको इमेज के रूप में यहाँ दे दे रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा।